बहुत समय पहले की बात है। गुजरात के एक छोटे से गांव में लोग बड़ी श्रद्धा से अपनी कुलदेवी मां मेलडी की पूजा किया करते थे। गांव के चारों ओर हरियाली, छोटे छोटे खेत और एक घना जंगल था। उस जंगल के बीचों बीच एक प्राचीन मंदिर था जहां मां मेलडी का वास माना जाता था। कहते हैं कि मां मेलडी स्वयं शक्ति का स्वरूप है, एक ऐसी देवी जो अपने भक्तों की रक्षा करती है लेकिन साथ ही उनके कर्मों की परीक्षा भी लेती है। मां मेलडी का प्रकट होना पुराणों के अनुसार जब धरती पर अधर्म बढ़ने लगा और लोग अपने धर्म से भटकने लगे, तब देवताओं ने माता शक्ति से प्रार्थना की। उसी समय मां मेलडी ने अवतार लिया। उनका स्वरूप तेजस्वी था, आंखों में अग्नि जैसा तेज, हाथों में त्रिशूल और चेहरे पर करुणा। उन्होंने कहा, जो सच्चे मन से मेरी भक्ति करेगा मैं उसकी हर मुश्किल दूर करूंगी, लेकिन जो अहंकार और लोभ में पड़ेगा उसे उसके कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। गांव का गरीब भक्त। उसी गांव में एक गरीब आदमी रहता था जिसका नाम था रामू। बहुत ही मेहनती था लेकिन किस्मत उसका साथ नहीं देती थी। उसकी पत्नी और एक छोटा बेटा था और परिवार बहुत ही मुश्किल से गुजर बसर करता था। एक दिन रामू की पत्नी ने कहा, तुम रोज मेहनत करते हो फिर भी घर में सुख नहीं है, क्यों ना हम माँ मेलड़ी की पूजा करें। रामू ने जवाब दिया, अगर माँ सच में हमारी सुनती है तो मैं पूरे मन से उसकी भक्ति करूंगा। अगले दिन से रामू रोज उठकर जंगल के मंदिर में जाने लगा। वह दीपक जलाता था, फूल चढ़ाता और सच्चे मन से प्रार्थना करता। पहली परीक्षा। कई दिन बीत गए लेकिन रामू की हालत में कोई बदलाव नहीं आया। एक दिन वह बहुत ही दुखी होकर बोला, माँ के क्या मेरी भक्ति में कमी है? मैं तो पूरी श्रद्धा से आपकी पूजा करता हूँ। तभी अचानक एक बूढ़ी औरत वहां आई। उसने रामू से कहा, बेटा क्यों तुम मुझे थोड़ा पानी दे सकते हो? रामू के पास सिर्फ एक ही लोटा पानी था जो वो खुद पीने वाला था, लेकिन उनके बिना सोचे वह पानी उस बूढ़ी औरत को दे दिया। बूढ़ी औरत मुस्कुराई और बोली, तुम्हारी भक्ति सच्ची है लेकिन अभी तुम्हारी परीक्षा पूरी नहीं हुई है। एक कहकर वह गायब हो गई। रामू समझ गया कि वे कोई साधारण औरत नहीं थी। दूसरी परीक्षा। कुछ दिनों बाद रामू को रास्ते में एक थैली मिली जिसमें सोने के सिक्के थे। उसने सोचा, अगर मैं एक रख लूं तो मेरा परिवार खुशी हो जाएगा, लेकिन फिर उसे माँ की बात याद आई, सच्चा भक्त कभी गलत रास्ता नहीं चुनता। रामू ने वह थैली गांव के मुखिया को दे दी ताकि असली मालिक तक पहुंच सके। माँ का आशीर्वाद। उस रात रामू के सपने में माँ मेलडी आई। उनका स्वरूप दिव्य था। उन्होंने कहा, रामू तुमने अपनी दोनों परीक्षाएं पास कर ली है, तुमने दया और ईमानदारी दिखाई है, अब तुम्हारे जीवन में सुख आएगा। अगले ही दिन से रामू की किस्मत बदलने लगी। उसे अच्छा काम मिला, उसकी आमदनी बढ़नी और उसका परिवार खुशहाल हो गया। अहंकारी व्यक्ति की कहानी। उसी गांव में एक और आदमी था, शंकर। वो बहुत ही अमीर था लेकिन बहुत ही घमंडी था। उसने रामू की कहानी सुनी और सोचा, अगर मैं भी पूजा करूं तो मुझे और धन मिलेगा, लेकिन उसकी भक्ति में सच्चाई नहीं थी, सिर्फ लालच थी। एक दिन उसने भी मंदिर जाकर पूजा की और बोला, माँ मुझे और धन दो। कुछ दिनों बाद उसे भी रास्ते में सोने की थैली मिली। उसने तुरंत उसे उठा लिया और घर ले गया। उस रात उसे सपने में माँ मेलडी दिखाई दी। उन्होंने ठोकर सच में कहा, तुमने लालच में आकर गलत किया है, तुम्हें इसका फल मिलेगा। कुछ ही दिनों में शंकर का सारा धन खत्म हो गया और वो गरीब हो गया। माँ मेलडी का संदेश। इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि माँ मेलडी अपने भक्तों की रक्षा जरूर करती है, लेकिन केवल सच्चे और ईमानदार लोगों का साथ देती है। माँ मेलडी कहती है, सच्ची भक्ति में कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए, दूसरों की मदद करना ही सबसे बड़ा धर्म है।
लालच और अहंकार इंसान को बर्बाद कर देते हैं। समापन। आज भी गुजरात के कई गांव में मां मेलड़ी की पूजा बड़े श्रद्धा भाव से की जाती है। लोग मानते हैं कि अगर कोई सच्चे दिल से मां मेलड़ी को पुकारे तो वो जरूर उनकी मदद करती है। मां मेलड़ी सिर्फ एक देवी नहीं बल्कि विश्वास और न्याय की प्रतीक है। जय मां मेलड़ी। अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करना भूलिएगा मत। मिलेंगे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय मां।